प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरठ में मौजूद रहेंगे, तो दूसरी तरफ मोदी के विरोधी आज दिल्ली की रामलीला मैदान में जुटान करने जा रहे हैं। वहां पर अपनी शक्ति का एहसास कराने की कोशिश करेंगे। मोदी विरोधी गुट के पास इस वक्त एक ही नैरेटिव है कि लोकतंत्र को बचाना है। आज मोदी और इंडी गठबंधन दोनों का शक्ति प्रदर्शन है। 2024 के चुनाव में इसका क्या असर होगा? 24 के चुनाव में क्या मोदी हैट्रिक लगाएंगे? 400 के पार जाएंगे? आगे क्या होने वाला है, इसका अंदाजा आपको इस रिपोर्ट से लग जाएगा। 4 जून 2024 को क्या होगा, 31 मार्च को ही पता चल जाएगा। पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। किसको कितनी सीटें आएंगी। मेरठ में मोदी, दिल्ली में विरोधी होंगे, तो कैमरे पर पावरफुल शक्ति प्रदर्शन होगा। मोमेंटम कौन पकड़ेगा? क्या 31 मार्च को बीजेपी फुल चार्ज होकर मैदान में उतरेगी? क्या इंडी अलायंस वालों की सियासी बैटरी मैदान में उतरने से पहले ही डिस्चार्ज हो जाएगी? तय मानकर चलिए, 31 मार्च डिसाइड कर देगा। अगर मोदी जीते तो कितनी सीटों के साथ 24 में वापस आएंगे? क्या हैट्रिक बना पाएंगे? मोदी 350 लाएंगे, 370 लाएंगे या फिर 400 के पार जाएंगे? पूरी क्लैरिटी नरेंद्र मोदी खुद देंगे, पब्लिक के बीच जाकर देंगे। मगर उससे पहले हम आपको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से मोदी के 400 वाले गेम प्लान को एक्सप्लेन करेंगे। मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है, इसकी एक झलक आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। मोदी और अमित शाह अगल बगल बैठकर सीरियस मोड में क्या डिस्कशन कर रहे थे, कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि इसमें कोई ना कोई पॉलिटिकल संदेश जरूर है। इस संदेश को आगे डिकोड करेंगे, मगर उससे पहले इंडी अलायंस की 24 वाली वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स को समझना जरूरी है। कोलकाता में टीएमसी तो दिल्ली में कांग्रेस, दोनों पार्टियां शनिवार को आधे घंटे के गैप पर वॉशिंग मशीन लेकर आई। फिर क्या हुआ, देखने से पहले जरा सोशल मीडिया खंगालते हैं। कांग्रेस वाले कह रहे हैं बीजेपी का 400 पार वाला नारा एक मिथ है। आरजेडी वाले अपनी अपनी टाइमलाइन पर ये पोस्टर लेकर घूम रहे हैं। सोशल मीडिया पर ही मोदी को हटाने के सपने देख रहे हैं। काले स्क्रीन पर सफेद टेक्स्ट फिट करके मोदी हटाओ रट रहे हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में फुल लाइट कैमरा एक्शन के साथ वॉशिंग मशीन वाले ड्रामे की शूटिंग कर रहे हैं। पहले कांग्रेस वाले आते हैं, फुल इंस्ट्रक्शन के साथ इस सियासी ड्रामे की शूटिंग होती है। सामने कैमरा होता है, एक स्पीकर होता है। पहले वो टी शर्ट दिखाता है, फिर दूसरे को पकड़ाता है, स्टेप बाय स्टेप समझाता है। वहां भी दिखाइए, यहां भी दिखाइए, ये देखिए टी शर्ट पर क्या लिखा है। फिर काले टी शर्ट को वॉशिंग मशीन में डाला जाता है और एक दूसरा ही सफेद टी शर्ट बाहर निकल आता है। इस वॉशिंग मशीन में, अरे वो डालिए ना, ये वाली टी शर्ट जाती है। पहले देखिए, इस पे जो लिखा हुआ है आप पढ़ रहे हैं। अब मैं इसमें ये डलवा रहा हूं। अरुण जी इसके अंदर डालिए और देखिए क्या निकल कर आता है। वहां भी दिखाइए, अच्छी तरह दिखाइए, पढ़िए इस पे क्या लिखा है। भाई उधर भी दिखाइए, सब जगह मांग है इस मशीन की। देखिए इस मशीन की कितनी मांग है। अब इसके अंदर डालेंगे अरुण जी। अरुण जी अब डाल दीजिए। देखिए इसके भीतर से बटन दबाओ ना, स्पिन वाला दबाओ, सारे बटन दबाओ और निकालो, देखो क्या निकलता है। आज की प्रेस वार्ता मोदी जी जरूर देख रहे होंगे। अब ये देखिए साफ होकर क्या निकला। कोई बात नहीं, मेरा फेस इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टी शर्ट इंपॉर्टेंट। देख लिया आपने? जो दिल्ली में दिखता है, कोलकाता में भी वही रिपीट होता है। वहां भी टीएमसी वाले वॉशिंग मशीन लेकर आते हैं। बस कांग्रेस जैसी शूटिंग कैमरे पर नहीं दिखाते, लेकिन खड़े खड़े हाथ में माइक पकड़े पकड़े मोदी के खिलाफ खूब माहौल बनाते हैं, खूब शोर मचाते हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी 31 मार्च वाला पोस्टर बनाती है, सोशल मीडिया पर फैलाती है।
शब्दों पर गौर कीजिएगा। आम आदमी पार्टी इंडी अलायंस की रैली को केजरीवाल के खिलाफ गिरफ्तारी की रैली बताती है, 24 की चुनाव रैली नहीं बताती। आम आदमी पार्टी के नेता रैली वाले दिन से एक दिन पहले ही रामलीला मैदान पहुंचकर खाली कुर्सियों के सामने खड़े होकर अपनी खुद की शूटिंग शुरू कर देते हैं। सिर्फ मोदी मोदी करते हैं या केजरीवाल का ही नाम लेते हैं। मोदी के खिलाफ दिल्ली में जो महामिलन होने वाला है उसमें खरगे, राहुल, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, डेरेक ओब्रायन, फारूक अब्दुल्ला, कल्पना सोरेन, सीताराम येचुरी, ये सारे चेहरे आएंगे। ये सब मोदी मोदी चिल्लाएंगे। सवाल है, क्या कांग्रेस केजरीवाल का नाम लेगी? क्या कांग्रेस केजरीवाल बचाओ ऐसी बातें करेगी या राहुल पर ही फोकस करेगी? ये समझने के लिए आपको दो लोगों के बयान सुनने होंगे। नंबर 1 सौरभ भारद्वाज और नंबर 2 जयराम रमेश, एक केजरीवाल के मंत्री, दूसरे राहुल के करीबी। इंडिया अलायंस के बड़े बड़े नेता भी इसमें अरविंद केजरीवाल जी के सपोर्ट में इस रैली में शामिल होंगे। इंडिया अलायंस के बड़े बड़े नेता भी इसमें अरविंद केजरीवाल जी के सपोर्ट में इस रैली में शामिल होंगे। कल की रैली व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है। कल की रैली व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है। कल इसीलिए नाम रखा गया है लोकतंत्र बचाओ रैली। मुद्दा है लोकतंत्र को बचाना, मुद्दा है संविधान को बचाना। व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है। व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है। व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है। ये किसी एक पार्टी की रैली नहीं है। कुछ 28 पार्टियां इसमें शामिल हैं। इंडिया जनबंधन के सारे पार्टियां इसमें शामिल हैं। तो ये किसी एक पार्टी की रैली नहीं है, ये इंडिया जनबंधन की रैली है। सोचिए, इंडी अलायंस वाले 31 मार्च को ही 4 जून फतह करने का सपना देख रहे हैं। लोकतंत्र बचाओ वाला नारा बुलंद कर रहे हैं। 24 में इंडी की बारी वाला पोस्टर जगह जगह फिट कर रहे हैं। लेकिन 31 मार्च वाली रैली का मुद्दा तक फिक्स नहीं कर पा रहे। आम आदमी पार्टी कहती है रविवार की रैली केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में रैली है, केजरीवाल सेंट्रिक है। जयराम रमेश कहते हैं ये रैली किसी व्यक्ति विशेष पर केंद्रित नहीं है, किसी एक पार्टी का इस रैली पर कॉपीराइट नहीं है। सोचिए, जो इंडी अलायंस 31 मार्च तक का एजेंडा नहीं सेट कर पा रही, किसके लिए ये रैली है ये भी तय नहीं कर पा रही, वो 24 में मोदी से कैसे लड़ पाएगी? शासन में आप लंबे समय तक रहते हैं ना, तो थोड़ा सुस्ती आ जाती है। अरे यार, चुनाव आएगा, हम जीतेंगे, शासन करेंगे। पर ये जो विचारधारा की मुकाबला है, जो राहुल जी बार बार कहते हैं, देखिए हम सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं है, हमें विचारधारा की लड़ाई लड़नी है। ये कुछ 10-20 साल पहले हमें शुरुआत करनी चाहिए थी, 25 साल पहले। ये विचारधारा हमने आरएसएस की विचारधारा को बहुत सा आगे होने दिया, उसको पहले ही जड़ से हमें लड़ना चाहिए था। 30-40 साल पहले से ये लड़ाई शुरू होनी चाहिए थी, पर शुरुआत हुई है। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और भी यात्राएं होंगी। सत्ता में हैं, फिर भी हमें ऐसी यात्रा करनी चाहिए। इसीलिए तो 2024 के चुनाव को मोदी के लिए केक वॉक कहा जा रहा है। एनडीए का आंकड़ा 400 के पार जाता दिख रहा है। और ये कैसे हो रहा है? मोदी का गेम प्लान क्या है? अब इसे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ डिकोड करते हैं। मोदी इस बार 2 हिस्टोरिक फीट्स हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 1, लगातार तीसरी बार अपने दम पर सरकार बनाकर पंडित नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी करने की। तो देखिए, दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन की रैली आयोजित हो रही है और इस इंडिया गठबंधन की रैली में सुनीता केजरीवाल पहुंच चुकी हैं, यानी कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल पहुंच चुकी हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि सुनीता केजरीवाल पहली बार किसी सार्वजनिक रैली का हिस्सा बन रही हैं, किसी राजनीतिक रैली का हिस्सा बन रही हैं। तो इसके बाद सुनीता केजरीवाल के
रोल में इजाफा हो सकता है? सुनीता केजरीवाल का कद बढ़ सकता है? क्या सुनीता केजरीवाल दिल्ली का आने वाला भविष्य हो सकती हैं? ये वो तमाम सवाल हैं जो सुनीता केजरीवाल की बढ़ती सक्रियता को लेकर खड़े हो रहे हैं। इस वक्त आप सौरभ भारद्वाज को देख रहे हैं। रामलीला मैदान में इस रैली का आयोजन किया गया है। वजह अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी है। हालांकि अरविंद केजरीवाल सेंट्रिक इस रैली को बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से जरूर की गई। पार्टी वाले बोल रहे हैं उनकी बात में नहीं तो दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया अलायंस की ये महारैली, जिससे कोशिश की जाएगी 2024 के चुनावों से ठीक पहले एक नैरेटिव सेट करने की। लेकिन ये नैरेटिव एकता का सेट होगा या अपने अपने नेता को हीरो बनाने की कोशिश की जाएगी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि फिलहाल जो तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरीके का आयोजन किया गया है, उसमें तो अरविंद केजरीवाल सेंट्रिक की रैली नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस ने कल इस बात से किनारा किया था और ये उनकी तरफ से कहा गया था कि ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए रैली नहीं है, ये पूरे इंडिया गठबंधन की रैली है, जिसमें मोदी सरकार के खिलाफ हम हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। एक बार फिर से भास्कर के पास चलेंगे। भास्कर, अभी तक कौन कौन पहुंचा है इस रैली में और क्या मकसद है इस रैली का? क्या अपने अपने नेता को हीरो बनाना है या एक एकता के साथ संदेश देना है मोदी सरकार के खिलाफ? और देखिए, मैं अभी बता दूं कि बेशक ये नेता कह रहे हैं कि मकसद एक है कि तानाशाही के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई है कि इस मंच पे जो नेता बैठे हुए हैं, सबको अपनी हित का चिंता है, अपने हित के बारे में सोचते हैं और अपने हित के लिए इकट्ठा हुए हैं। एक ट्रिगर पॉइंट अरविंद केजरीवाल का मिला। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद वो मौका मिला कि ये तमाम नेता धीरे धीरे एक साथ आए और पहली बार चुनाव की घोषणा के बाद एक मंच पे आ रहे हैं। अगर मंच की बात करें तो यहाँ पे महबूबा मुफ्ती सबसे पहले आ गई थी, वृंदा करात यहाँ पे पहुंच चुकी हैं, डी राजा पहुंच चुके हैं और ऐसे ऐसे करके नेता आ चुके हैं। डीएमके की त्रिची सिवा पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे नेताओं का लगातार आना जारी है। यहाँ पे 3-4 बड़े नेता, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शरद पवार, ये लोग अभी तक यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं और उन्हीं का इंतजार किया जा रहा है। मंच पे एक बार सुनीता केजरीवाल पहुंच चुकी थी। वो कई नेता जो पहले आ चुके हैं उनसे वो मिली हैं, वो पहुंच चुके हैं यहाँ पे और मंच के पीछे बैक स्टेज में एक तरह से जो स्वागत किया जा रहा है उस इलाके में अभी होंगी। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के द्वारा ये जानकारी दी गई कि पहली बार जो दिल्ली के मंत्री रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं सत्येंद्र जैन, जो कि खुद तिहाड़ जेल में है, उनकी पत्नी को भी एक मंच पे लाया गया है। तो कह सकते हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा ये कोशिश की गई है कि जिस किसी भी नेता को गिरफ्तार किया गया उनकी पत्नियों को आज मंच दिया गया है। लेकिन इसमें सबसे खास है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी। उनके लिए एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ा राजनीतिक मंच आज उनके सॉफ्ट लॉन्च के लिए दिया गया है, जिसमें देश भर के तमाम विरोधी पार्टियों के नेता एक साथ मौजूद होंगे और उस मंच से वो अरविंद केजरीवाल का मैसेज पढ़ेंगी। तो ये मैसेज सीधा सीधा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के लिए है, इंडिया गठबंधन के बाकी नेताओं के लिए है कि अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हैं तो पार्टी की बागडोर जो है एक तरह से, या सरकार की बागडोर जो है वो कह सकते हैं कि सुनीता केजरीवाल के पास में होगी और उसमें किसी भी तरह से कोई संशय नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कार्यकर्ताओं को भी ये लगता है कि होना यही है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। जिस तरह से वो मीडिया के सामने लगातार आती रही हैं, उसके बाद इस बड़े मंच पे आ रही हैं, मैसेज पढ़ेंगी, ये सीधा सीधा मैसेज है। नेताओं का आना शुरू हो गया। माना यह जाए कि अब से कुछ ही देर बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी, बाकी जो सीनियर लीडर्स हैं वो पहुंच जाएंगे और विधिवत रूप से इस रैली की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है भास्कर, यानी इस रैली के दो पहलू हैं। एक पहलू है इंडिया गठबंधन की मजबूती को दिखाना, इंडिया गठबंधन कैसे एकता के साथ मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार भरेगा, ये मैसेज देना। और दूसरा जो आम आदमी पार्टी के लिहाज से ज्यादा अहम लग रहा है वो है सुनीता केजरीवाल की सॉफ्ट लॉन्चिंग। इस रैली के बाद क्या समझा जाए भास्कर, ऑफिशियल तौर पर यह सामने आ सकता है कि क्या भूमिका सुनीता केजरीवाल के आने वाले वक्त में होने वाली? एक मंच पे हो, कार्यकर्ता उसी मंच के सामने रहते हुए भी एक दूसरे को एक तरह से चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैसेज ये है कि सब साथ में है और मोदी के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ने को तैयार है।
देखना है कि ये नेता जब मंच पे पहुंचेंगे तो उसके बाद क्या बोलते हैं। क्या वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे पे आए हैं या इंडिया अलायंस की ये पहली एक तरह से रैली है जिसमें संयुक्त रूप से सभी नेता एक मकसद के साथ यहां पे पहुंचे हैं और एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, संदेश देने की कोशिश की जाएगी। और अभी जो नेता पहुंचे हैं उसमें पीडीपी से महबूबा मुफ्ती पहुंच चुकी हैं, जयराम रमेश पहुंच चुके हैं, वृंदा करात पहुंच चुकी हैं, दीपंकर भट्टाचार्य पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही साथ डीएमके से त्रिची शिवा जो है वो हमें मंच पर जरूर नजर आ रहे थे। तो इन तमाम नेताओं की जो मौजूदगी है वो तो मंच पर देखने को मिल रही है, लेकिन सबसे खास भास्कर मैं आपसे यही समझना चाह रही हूं कि सबसे खास इस रैली के बाद देखने वाली बात यही होगी कि सुनीता केजरीवाल का कद यहां से कितना बढ़ता है, सुनीता केजरीवाल की भूमिका यहां से क्या रहती है। क्योंकि बीते कई दिनों से, जब से अरविंद केजरीवाल 21 मार्च से ईडी की कस्टडी में है, तभी से सुनीता केजरीवाल की सक्रियता बढ़ी है। 3 बार वो अभी तक मीडिया के सामने आ चुकी हैं, अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ चुकी हैं, बता चुकी हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को लेकर कितने सजग हैं। और अब वो पहली बार किसी सार्वजनिक रैली का हिस्सा बन रही हैं, किसी राजनीतिक रैली का हिस्सा बन रही हैं। हालांकि जैसा कि अभी भास्कर बता रहे थे कि इस रैली में सत्येंद्र जैन जो कि दिल्ली सरकार के मंत्री रहे हैं, अभी जेल में हैं, शराब घोटाले के मामले में आरोपी हैं, अभी वो भी जेल में हैं। उनकी पत्नी भी इस मंच पर मौजूद रहेंगी, वो भी इस मंच पर आएंगी, यानी कि सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल की इस गिरफ्तारी का विरोध किया जाएगा। अब यहां से इंडिया गठबंधन क्या मैसेज कन्वे करता है 2024 के लिहाज से, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। देखिए, रैली तो शुरू होने वाली है, लेकिन उससे ठीक पहले माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। एक एक करके जो विपक्षी दल के नेता हैं वो बीजेपी पर हमलावर हैं। क्या कहना है, सुनवाते हैं आपको। जिस तरीके से लोकतंत्र के ऊपर कुठाराघात हो रहा है, वहां दे देते हैं। जिस तरीके से लोकतंत्र के ऊपर कुठाराघात हो रहा है, तमाम इंडिया गठबंधन के लोग, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, तमाम कांग्रेस की लीडरशिप, प्रियंका गांधी जी और इंडिया घटक के लीडर जो है वो मजबूती के साथ इस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई के अंदर उतरेंगे। सर, एक आरटीआई में जवाब आया है कि इंदिरा गांधी जी ने श्रीलंका को एक द्वीप जो है वो दिया था 1974 में। और जितनी मर्जी कोशिश कर लें, ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने के लिए, ये किसी भी मुद्दे से जो है इधर उधर नहीं होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मुद्दों को छुपाने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसको हम नाकामयाब करेंगे। सर, प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी? तो तमाम कांग्रेस की लीडरशिप शामिल होगी। तो अरविंदर सिंह लवली को आपने सुना, जो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कितने भी मुद्दे भटकाने की कोशिश क्यों ना कर लें, कांग्रेस इस रैली में शामिल हो रही है क्योंकि हमें देश की जनता को बताना है कि इस देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश का लोकतंत्र बचाना है। इसीलिए मोदी सरकार को एक बार फिर से सत्ता में नहीं आने देना है। भास्कर, संदेश तो एकदम क्लियर है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेताओं की हम बात सुन रहे हैं तो वो अरविंद केजरीवाल की बात ज्यादा करते हैं, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को वो पूरी तरीके से गैर कानूनी और अवैध बताते हैं। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचाना है, इसीलिए हम सब एक साथ एक मंच पर आए हैं। आवाज मिल रही है भास्कर आपको? जी प्राची, बोलिए, अपना प्रश्न दोहराइए प्लीज। देखिए भास्कर, इस रैली के दो पहलू तो साफ तौर पर समझ में आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की कोशिश है अरविंद केजरीवाल सेंट्रिक इस रैली को बनाया जाए, लेकिन जितने भी कांग्रेस नेताओं के बयान हम सुन रहे हैं उनकी कोशिश ये है कि इसे अरविंद केजरीवाल सेंट्रिक ना बनाया जाए, लोकतंत्र को बचाना है, ऐसा संदेश देने की कोशिश होगी। बिल्कुल, ये दुविधा कल से ही है प्राची। जयराम रमेश खुद बोल चुके हैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये किसी व्यक्ति के सेंट्रिक की रैली नहीं है, इंडिया अलायंस की रैली है। और उसका जो है जवाब भी आम आदमी पार्टी के द्वारा दिया गया कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ही ये मैसेज आया है और इसीलिए कहीं ना कहीं केंद्र में अरविंद केजरीवाल है। और मंच को देखने से भी लग रहा था अभी से कुछ देर पहले कि यह अरविंद केजरीवाल को सेंट्रिक करके ये रैली रखा जा रहा है। लेकिन एक मैं बदलाव आपको दिखाऊंगा कि जो पोडियम है उसके ठीक साथ में अरविंद केजरीवाल की जो फोटो लगाई गई थी उसको हटा दिया गया, जिसका मैं बार बार उल्लेख कर रहा था कि अगर राहुल गांधी उस पोडियम से बोलेंगे तो फ्रेम में अरविंद केजरीवाल नजर आएंगे, तो ये इसको हटा दिया गया। तो कह सकते हैं कि अभी भी बहुत कुछ
कॉर्डियल नहीं है यहाँ पे। एक पार्टी ये कोशिश करती है कि उसके नेता हर जगह नजर आएंगे, लेकिन दूसरी तरफ से कोशिश ये होती है कि किसी भी तरह से इसको आम आदमी पार्टी की रैली साबित नहीं होने दिया जाए, और ये रस्साकसी अभी भी चल रही है। बिल्कुल, और इस रस्साकसी की तस्वीरें जरूर बदलती हुई तस्वीरों के बीच देखने को मिल रही है। देखिए, दोनों ही तस्वीरें इस वक्त हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर हमने दिखाने की कोशिश की, जिसमें अभी की तस्वीर आप देखिए जब पोडियम के ठीक नीचे लगा हुआ अरविंद केजरीवाल का फोटो अब हटा दिया गया है। पहले फोटो लगा दिया गया था अरविंद केजरीवाल का, वही फोटो लगाया गया था जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी के तमाम नेता अपनी डीपी पर लगा रहे हैं। वो फोटो लगाया गया था पोडियम के ठीक नीचे, लेकिन अब उसे हटा दिया गया है। यानी एक तरफ आम आदमी पार्टी ये कोशिश कर रही है कि अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द घूमती हुई ये पूरी महारैली नजर आए, तो दूसरी तरफ पूरे गठबंधन की कोशिश ये है कि ये व्यक्ति विशेष सेंट्रिक ना बन जाए। इसे पूरे गठबंधन की रैली के तौर पर प्रोजेक्ट करना एक चुनौती है इंडिया गठबंधन के लिए।